हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 168 और सेक्शन 169। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे साथ देख लेना यहाँ पे सेक्शन 168 इज अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 168 इज अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। एक बार बोल लेना ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। इससे पहले हमने हर लेक्चर में किया है 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। लेट्स स्टार्ट। सब सेक्शन 1 क्या कहता है सुनो। अ डायरेक्टर मे रिजाइन। मे मतलब कर सकता है, रिजाइन तो आपको पता है रेजिग्नेशन लेटर देने का है। मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे आपके साथ काम नहीं करना, रिजाइन छोड़ देना। ओके, फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी। मतलब कंपनी को कंपनी को क्या करना है, उसने नोटिस देना है रिटर्न में, वही ना रेजिग्नेशन लेटर जैसा ही कुछ नोटिस देना है उन्होंने कंपनी को देना है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बोर्ड शैल ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस, बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस टेक नोट ऑफ द सेम एंड द कंपनी शैल intimate the registrar in such manner within such time in such manner in such form as may be prescribed and shall also place the fact of such resignation in the report of director laid in the immediately following general meeting of the company। सर क्या बोला आपने, एक बार बता दो। तो सुनो, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे रिजाइन करना है, मैंने कंपनी को अपना लेटर नोटिस दे दिया रिटर्न वाला, बोर्ड ने उसको मतलब नोट करना मतलब उनकी बोर्ड मीटिंग में सारा देख लेने का, हाँ ये छोड़ के जा रहा है वगैरह। फिर कंपनी ने वो क्या करना है, रजिस्ट्रार को देना है जैसा कि प्रिस्क्राइब किया होगा वैसे टाइप में। एंड शैल ऑल्सो प्लेस द फैक्ट ऑफ सच रेजिग्नेशन इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मतलब जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, बोर्ड रिपोर्ट, उसमें वो लिख के देना है कि आई ये भाई साहब मैं अभी छोड़ के गया ना एज अ डायरेक्टर, तो मैं रिजाइन कर चुका हूँ। कब, जो बोर्ड रिपोर्ट हम एकदम इमीडिएट बोर्ड मीटिंग आने वाली तभी देंगे, सॉरी जनरल मीटिंग आने वाली तभी देंगे, सिंपल। प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर में ऑल्सो फॉरवर्ड, यहाँ पे लिखा है मे, याद रखना यहाँ पे कहीं पे शैल नहीं लिखा है, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। वो कर सकता है क्या, फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद डिटेल रीजंस फॉर द रेजिग्नेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम रेजिग्नेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सिंपल सुनो, एक जो डायरेक्टर है, जो मैं अभी रिजाइन कर रहा हूँ, मैं कंपनी के पास तो दे ही रहा हूँ कि कंपनी ये लो तुम रजिस्ट्रार को बता दो कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसी के साथ मुझे लगा शायद कंपनी ना दे वगैरह, अगर मुझे डाउट आ रहा है तो मैं अपने हिसाब से भी अपना दे सकता हूँ, बट मुझे अपने रेजिग्नेशन के 30 days के अंदर देना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है मे, मतलब मुझे करना ही है, ऐसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि बस अपनी रेजिग्नेशन की कॉपी देनी, डिटेल रीजन भी बताने कि फॉर सो एंड सो रीजन मुझे ये कंपनी में काम नहीं करना है, फिर मुझे दूसरी कंपनी से ऑफर आया है मैं वहाँ पे करूँगा, बहुत कुछ भी हो सकता है आपके पास ऑप्शन। ओके, सेकंड क्या बोलता है, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट। कब से भैया, ये इफेक्ट में कब आएगा रेजिग्नेशन, इफेक्ट में आना मतलब एक्चुअली में कब माना जाएगा कि आपने रिजाइन किया है। फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड by the company or the date if any specified by director in the notice whichever is later। मतलब अगर आपने आपके रेजिग्नेशन लेटर में लिख के दिया है कि मैं आज से इतने इतने दिनों बाद, मतलब इस तारीख पे से रिजाइन कर दूंगा, मतलब उस तारीख से आप रिजाइन हो चुके हो। बट अगर मान लो उसमें डेट पुरानी लिखी थी मैंने और आज दे दिया है, तो क्या इसका मतलब है उस दिन से हुई या आज से हो, बोलो। डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय कंपनी, जिस दिन कंपनी को नोटिस मिला वो वाली डेट, या फिर जो डेट उसमें लिखी जो भी बाद में है उससे। सिंपल। प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर हु हैज रिजाइंड शैल बी लायबल इवन आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ द ऑफेंस व्हिच हैव अकर्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब मान लो मैंने कोई कांड कर दिया था कंपनी के यहाँ पे एज अ डायरेक्टर, मतलब कंपनी के फंड साइफंड ऑफ वगैरह कर दिए मैंने, हाँ भाई साहब पैसा ही पैसा होगा। एंड अब देखो, मैंने जब ये पैसे का काम झोलमेल कर दिया उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ मैं रिजाइन हो जाता हूँ, अब मैं डायरेक्टर ही नहीं हूँ, तो मेरी क्या यार तुम्हारी लाइबिलिटी आएगी। और इसका एग्जाम्पल सिंपली ये समझ लो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने अपने लेटर पे लिखा है कि मैं 20th अगस्त को कंपनी छोड़ूंगा, ऐसा लिखा है। बट ये जो लेटर है, मान लो
अगर दो केसेस है, पहले केस में अगर ये लेटर कंपनी को 15 अगस्त को मिला और दूसरा ये लेटर कंपनी को 25 अगस्त को मिला, 25 अगस्त 15 अगस्त, तो फर्स्ट केस में अभी लेटर लेटर देखना है कौन सा बाद में 20 अगस्त या 15 अगस्त, तो यहाँ पे माना जाएगा 20 अगस्त बिकॉज इट इज अ लेटर डेट, तब से माना जाएगा इफेक्ट में। और 25 अगस्त या 20 अगस्त कौन सा लेटर में रिसीव 25 को हुआ है, तो 25 अगर बाद में तो 25 अगस्त इज द इफेक्टिव डेट। अब ना थर्ड वाला सबसेक्शन देखते हैं, where all the directors of company resign from their offices or vacate their office under section 167, the promoter or in his absence the central government shall appoint the required number of director who shall hold office till the director are appointed। अगर आपने 161 167 वाला वीडियो देखा था जो एकदम पिछले वाला है, तो आपको ऐसे समझ आ चुका होगा ये ऑलरेडी मेरे समझाने के बिना। अगर मान लो सबने रिजाइन कर दिया भाई साहब, ये लो मेरा रेजिग्नेशन लेटर, फूटो, मैंने कर रहा तुम्हारे साथ काम, ऐसे सारे डायरेक्टर बोल दिए कि ये कंपनी के साथ हमको काम करना ही नहीं है भाई साहब, या फिर 167 में सारे के सारे ऑफिस वैकेट हो गए, तो क्या करना है, प्रमोटर वो नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, जो जितने डायरेक्टर लगते प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3 अपॉइंट करके देगा, सिंपल। तब लेकिन ये परमानेंट नहीं होंगे, ये मीटिंग जनरल मीटिंग तक होंगे, बाद में शेयर होल्डर्स एक्चुअल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, हमने पढ़ा था अगर याद आ रहा होगा तो। 161 जैसे डायरेक्टर जैसे होते हैं ना, ये वैसे होते हैं, कैजुअल वैकेंसी वाला वैसे वो टाइप की चीज़ है। ओके 168 का ये छोटा सा चार्ट है, यही डायरेक्टली डाल दिया क्योंकि छोटा सा सेक्शन है। देखो रिजाइनिंग डायरेक्टर जो है कंपनी को नोटिस देगा, कंपनी नोटिफाई करेगी आरओसी को, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करेगी जो अगली जीएम यानी जनरल मीटिंग में आने वाली। फिर डायरेक्टर मे फॉरवर्ड कर सकता है फॉरवर्ड कॉपी विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन इसको आरओसी को। दूसरा सबसेक्शन कहता है डेट ऑफ सेंडिंग, ओ सॉरी लेटर है, हो जाती है कभी कभी गलती, तो लेटर आप ये याद रख लेना। आपके इसमें वैसे तो मैं ये पीडीएफ देने ही वाला हूँ, तो ऐसे कट करके दे दूंगा डायरेक्टली प्रॉपर। ओके तो सुन, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस और डेट स्पेसिफाइड देयरइन व्हिचएवर इज लेटर इफेक्टिव डेट होगी। थर्ड वाला है अगर सारे डायरेक्टर ने रिजाइन या वैकेट कर गए तो प्रमोटर वो नहीं तो सीजी क्या करेगा, नए बोर्ड को अपॉइंट करेंगे। ओनली द लिमिट का मतलब है ओनली द रिक्वायर्ड लिमिट लिख दो यहाँ पे, मैं ही लिख देता हूँ। ओनली द रिक्वायर्ड लिमिट मतलब लॉ में जितनी बोली 2 या 3 उससे ज्यादा मत करना, वो शेयर होल्डर्स अपना अपना देख लेंगे। ओके चलो हो गया 168 हो चुका, हाँ सर इतना ही था, अरे हाँ एक्चुअल खेल ये वाले सेक्शन में 169 लंबा, देखो सच इसमें सारा खेल है, सच बोल रहे हैं आप। 169 डिटेल में इसका एकदम प्यारा सा चार्ट भी हमारे पास, तो ये देखो एकदम इजी टू रिमेम्बर चार्ट आपके पास आ गया। तो एक बार बस इसको गो थ्रू अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे डिटेल में एंड मजा नहीं लाइक। ओके लेट्स स्टार्ट, बोलो मेरे साथ। सेक्शन 169 इज अबाउट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। 169 रिमूवल का है, एकदम एक लिंक बन रही है सर दिमाग में, क्या 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 सुनो। 164 डिस्क्वालिफिकेशन का है, उसके बाद में आता है वैकेशन, जब अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद वैकेशन का प्रोविजन आता है। 167, 168 और 169 तीनों ही सेक्शन आपको कंपनी से बाहर ढकेल रहे हैं, मतलब आप खुद जा रहे हो या कंपनी बाहर निकाल रही है, लेकिन तीनों ही सेक्शन आपको कंपनी से बाहर ढकेल रहे हैं। वैकेशन में आप जा रहे हो, 168 में क्या हो रहा है रिजाइन, मतलब यहाँ पे भी जा रहे हो। 169 में कंपनी आपको बाहर निकाल रही है। गॉट इट, सिंपल है कि नहीं? 3 सेक्शन तो ऐसे लिंक हो गए, और इससे मतलब अपॉइंटमेंट के पहले क्या आता है डिस्क्वालिफिकेशन, तो 164 याद रह गया। ऐसे करके याद रहे तो आराम से याद हो जाएंगे, तो लॉजिक लगाओ कुछ भी और बनाओ अपने हिसाब से। ओके रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, सब पहला सबसेक्शन चलता है। कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव डायरेक्टर, कंपनी को अगर डायरेक्टर को निकालना है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कंपनी को अगर डायरेक्टर को निकालना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यहाँ पे अब ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना। ओके कॉमा वगैरह पे पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ते रहना, इसमें बहुत सारे कॉमा भी है ना। नॉट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 242, 242 242 ये सेक्शन में अगर एनसीएलटी ने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया, उसको कंपनी हटा नहीं सकती। कोई तो भी रीजन होगा ना कि ट्राइब्यूनल ने उसको अपॉइंट किया होगा, तो ऐसे केसेस में आप ऐसे ही बोले मन हो गया निकाल दो, चलो ऐसे नहीं कर सकते यार, थोड़ा ट्राइब्यूनल की इज्जत रखो। सुनो अब
इस वाले जो पार्ट है ना ट्राइब्यूनल वाला, उसको ब्रैकेट में डाल दो, बाकी का पढ़ो। कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव डायरेक्टर, निकाल सकती है बिफोर द पीरियड एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऑफ कोर्स नेचुरल जस्टिस देना ही पड़ता है। आप अगर किसी को बोल रहे हो मेरे को तुमको काम से निकालना है, बस निकलो, अरे उसकी बात तो सुनो, तुम क्यों निकालना चाहते हो? अरे हमको उस पर शक है कि ये XYZ काम कर रहा है, वो बोलेगा अरे मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, देखो ऐसा वगैरह, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ता है। तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग, मतलब मान लो 3 साल के बाद उसका टेन्योर खत्म होने वाला था, हम 2 साल हो गए, हमको लग रहा है इसको कंपनी में नहीं रखना चाहिए। अरे क्यों नहीं रखना चाहिए, उसको कारण बताओ वगैरह, फिर देखो। गॉट इट? सुनो अब देखो, अब प्रोविजोस क्या बोलते हो वहाँ पे ध्यान देना। प्रोवाइडेड दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म अंडर दिस, आपको पढ़ाया था 149 वाले वीडियो में, 149:10, वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, वो बहुत ही बेस वाला वीडियो है, पूरा डिटेल में 1.5 घंटे में एक एक चीज समझाइए। ओके, शैल बी रिमूव्ड बाय कंपनी ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, ये तो होता ही है। सुनो, आपने इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब अपॉइंट किया था, ये 149:10 में जब सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट करते हो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो। क्या पास करते हो? स्पेशल रेजोल्यूशन। अब उसको हटा रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऐसे कैसे भाई? अगर उसको लाने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगा था तो उसको बाहर निकालने के लिए भी हमको क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन में कुछ भी जो दिया है वो कहाँ पे लगेगा? शैल अप्लाई वेयर द कंपनी हैज अवेल्ड इटसेल्फ ऑफ द ऑप्शन गिवन टू इट अंडर सेक्शन 163 टू अपॉइंट नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये वाले सेक्शन का भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है चैनल पे, वो भी एक बार देख लेना, आपको 163 पूरा समझेगा। लेकिन 163 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की है। तो सुनो अगेन, सुनो क्या है ये सेक्शन, कब नहीं लगेगा? अगर कंपनी ने सेक्शन 163 ऑप्ट किया है। सेक्शन 153 एक ऑप्शन है, कंपनी कर सकती है। ओके, तो क्या है वो? अगर उसने ऑप्शन लिया है टू अपॉइंट 2/3, मतलब उसके 2/3 जो डायरेक्टर्स है टोटल, वो एज अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होते हैं। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट समझने से अच्छा जो मेरा 163 वाला वीडियो है वो जरूर देख लेना, वहां पे क्लियरली समझेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। बट एक बात इतनी क्या याद रखनी, अगर 163 अप्लाई होता है तो 169 का ये वाला सब सेक्शन, 169 नहीं, इसलिए वर्ड ध्यान से पढ़ने, सब सेक्शन, सब सेक्शन यानी सब सेक्शन 1, ये ऑर्डिनरी वो वाला ये कुछ लगेगा नहीं। ओके, अब दूसरा, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन, जब रेजोल्यूशन दोगे उसके साथ में एक स्पेशल नोटिस भी देना, to remove a director under this section or to appoint somebody in place of director so removed at the meeting at which he is removed। अगर आपको डायरेक्टर को निकालना है या फिर निकाले हुए डायरेक्टर की जगह और एक बंदे को अपॉइंट करना है, निकालना है सिर्फ, या फिर निकालने के बाद उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना है, तो आपको देना पड़ेगा स्पेशल नोटिस। क्या करना पड़ेगा आपको? स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। ओके, स्पेशल नोटिस किसको भाई साहब? अरे कंपनी की जो रेजोल्यूशन है उसके ड्राफ्ट आप किसको भेजते हो? किसको भेजते हो? शेयर होल्डर्स को। और उनको नोटिस देते हो तो नोटिस के साथ में ही आपको क्या देना है? स्पेशल रेजोल्यूशन, सॉरी स्पेशल नोटिस। ओके, अगली चीज, ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन। सुनो, ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर, मतलब कंपनी के पास आप दे रहे हो कि ये देखो ये ऐसा रेजोल्यूशन हमको डायरेक्टर को निकालना है। रेजोल्यूशन यानी ये ऐसा नहीं होता, ये पास वाला रेजोल्यूशन नहीं है, ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन होता है कि ये देखो हम चाहते हैं कि नोटिस, और ये देखो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन है, ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन है कि हम ये डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं। कंपनी क्या करेगी? ये मिलने के बाद में नोटिस, कंपनी शैल फोर्थविथ सेंड अ कॉपी देयरऑफ टू द डायरेक्टर कंसर्न, उस डायरेक्टर को वो कॉपी भेजी जाएगी, जिस डायरेक्टर को हम निकाल रहे हैं उसको एक कॉपी भेजेंगे, एंड द डायरेक्टर, भले ही वो मेंबर हो या ना हो, भले ही वो मेंबर हो या ना हो, एंटाइटल्ड होगा टू बी हर्ड ऑन द रेजोल्यूशन एट द मीटिंग। जब मीटिंग में उस रेजोल्यूशन को रखा जाएगा कि इसको पास करना है तो उस डायरेक्टर को बोलने का मौका मिलेगा। डजेंट मैटर वो मेंबर है, अरे उसको हटा रहे हो यार आप, तो हमने जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोले ऊपर, ये वही बात कर रहे हैं। ओके, फोर्थ वाला पॉइंट, where the notice has been given of a
resolution to remove director under this section and the director concerned makes with respect thereof to representation in writing to the company and request is notification to members of company. ओके सुनो, अब ये पूरे को एक साथ पढ़ना था. सबसे पहले जब भी ऐसा नोटिस दिया जाता है तो उसके साथ में डायरेक्टर क्या कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है. रिप्रेजेंटेशन मतलब बोलने का मौका भाई साहब. आप वहाँ पे डायरेक्टली ऐसे मुंह से नहीं बोल सकते हो, आपको मतलब चीज़ें प्रॉपरली टाइप करके देनी पड़ेगी, मतलब पूरा लिख के प्रॉपरली. हाँ भाई साहब ये कारण है कि मैं कंपनी से निकालना नहीं चाहिए, ये जो मेरे पे एलिगेशंस लगे या फिर आपको जो लग रहा है कि मैं सही से काम नहीं कर रहा हूँ, ये देखो ये दूसरे लोगों की मेरी तरफ साजिश है वगैरह, कुछ भी लिख सकते हो. डिपेंड आप क्या कर, आपकी प्रॉब्लम क्या है वगैरह, पूरे सिनेरियो पे डिपेंड करता है. बट समझो क्या है भाई साहब, आप बता रहे हो कि मुझे हटाना नहीं चाहिए. एंड रिक्वेस्ट इज नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन का यहाँ पे मतलब नाउन नहीं है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, नोटिफाई करो. यहाँ पे वो काइंड ऑफ उसको रिक्वेस्ट इज नोटिफिकेशन पूरे को थोड़ा वर्ड के टाइप पढ़ो, मतलब रिक्वेस्ट इट टू बी नोटिफाइड टू मेंबर, ऐसा पढ़ो कि ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है कंपनी तुमको मैंने दिया, तुम एक काम करना ये मेंबर्स को देना. तुम क्या करना, ये मेंबर्स को नोटिफाई करना. गॉट इट. रिक्वेस्ट कर रहा है तो कंपनी शैल, कंपनी ने करना ही है. लुक आगे पढ़ो. इफ द टाइम परमिट्स डू सो, कंपनी ने करना ही है. अगर टाइम हाथ में नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन अगर टाइम हाथ में है तो ये करना ही है. क्या 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 सुनो. In any notice, company shall, in any notice of the resolution of given to members of company, state the fact of representation. भाई साहब जो भी नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन कंपनी भेज रही है, कंपनी में मीटिंग के पहले नोटिस देती है ना, मीटिंग के पहले नोटिस देती है कंपनी, तो उसी में भाई साहब लिख के दो कि एक रिप्रेजेंटेशन है, जो डायरेक्टर को हम हटा रहे हैं उसका एक रिप्रेजेंटेशन है वो है. और दूसरा एंड उसी के साथ में सेंड अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर of the company to whom the notice is being sent, whether before or after the receipt of representation by company. क्या समझे भाई साहब, सिंपल भाषा में बोल रहे. पहली बात, नोटिस में आपने एक लिख के देनी लाइन कि इस डायरेक्टर को हम हटाना चाहते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन इसका ये है करके, इसका है रिप्रेजेंटेशन, इतना मेंशन करना है. और जो उसके रिप्रेजेंटेशन है उसकी अलग से कॉपी उसके साथ देनी है. ओके उसके अलग से कॉपी उसके साथ देनी है. अब आगे पढ़ो. एंड इफ द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट एज अपोजिट ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम. ऐसा हमने बोला अगर टाइम है तो करना है, मान लो नहीं है टाइम, अब क्या करें. या फिर और फॉर कंपनीज डिफॉल्ट डायरेक्टर, और फॉर कंपनीज डिफॉल्ट मतलब एक तो टाइम नहीं था इसलिए, या फिर कंपनी भेज नहीं पाई, कंपनी के साइड से कुछ गलती हो गई कि भेजना ऐसे था, भेज गलत जगह दे दिया वगैरह, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो क्या. अगर वैसा ना हो मतलब ऐसा हो गया कि कंपनी से गलती हुई या फिर टाइम नहीं मिला और रिप्रेजेंटेशन उनको दे नहीं पाया अपन, तो क्या करना है, डायरेक्टर में विदाउट प्रिजुडाइज टू राइट ऑफ इट. यहाँ पे डायरेक्टर कौन सा, जिसको हम हटा रहे हैं, रिमूव हो रहा वो डायरेक्टर. विदाउट प्रिजुडाइज टू राइट टू हर्ड ओरली रिक्वायर. ओके ये लाइन को समझो. विदाउट प्रिजुडाइज मतलब, प्रिजुडाइज का मतलब अगेंस्ट, कुछ भी उसके राइट टू बी हर्ड ओरली के खिलाफ नहीं जाएगा. मतलब मीटिंग में जाने के बाद हमने बोला था ना उसके पास राइट है कि वहाँ पे बोल सकता है, सॉरी अगर आपको ज़्यादा आवाज़ हुई थी उसकी, अगर मीटिंग में बोल सकता है ना कि यार मेरे ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ऑफ कोर्स यार वार नहीं बोलेगा, प्रॉपर प्रोफेशनल लैंग्वेज होगी, बट समझो यार कि समझो ऐसी ऐसी बात है वगैरह वगैरह वगैरह, तो बोल भी सकता है. और आगे सुनो, उसके साथ साथ रिक्वायर दैट द रिप्रेजेंटेशन शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग. क्या करेगा, रिक्वायर करेगा कि जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है वो मीटिंग में पढ़ के सुना. जो भी सीएस होगा या फिर चेयरमैन होगा, जो भी कोई भी बंदा जो मीटिंग का होस्ट होगा, वो बंदे को या फिर किसी के भी दूसरे के हाथ में पढ़ा के देगा. ये देखो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन, इनको पढ़ के सुना सबको, समझे नहीं समझे फर्क नहीं पड़ता, बट पढ़ के सुना दो. बोल सकता है, लॉ में लिखा है, और उसके साथ बोल भी सकता है. प्रोवाइडेड दैट द कॉपी नीड नॉट बी सेंट. यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या बोल रहे हैं, आपको कॉपी भेजने की जरूरत नहीं, मत भेजो. क्यों, सुनो. एंड द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रेड एट द मीटिंग. ना कॉपी भेजने की जरूरत है, ना ये रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में पढ़ के सुनाने की जरूरत है. इफ ऑन एप्लीकेशन आइदर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन हु क्लेम्स टू बी अग्रीड. मतलब किसी ने एप्लीकेशन कर दी है, किसको, एनसीएलटी को, किसने, कंपनी ने, या फिर कोई भी अदर बंदा जो अग्रीव्ड है.
एप्लीकेशन की और सुनो, NCLT is satisfied that NCLT satisfied है कि rights conferred under this subsection are being abused to secure needless publicity for defamatory matter. अगर NCLT को लगा भाई साहब एप्लीकेशन सब मिलने के बाद में कि भाई साहब इस सेक्शन का इस्तेमाल ये गलत तरीके से कर रहे, सेक्शन को अब्यूज कर रहे, कौन सा, तुम रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए सबको भेजी जाएगी और तुमने क्या करना है, तुम्हारा ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ के भी सुनाएंगे। हम अब क्या कर रहे हैं, हमारी पब्लिसिटी करने के लिए, ऐसे नीडलेस पब्लिसिटी के लिए हम स्टंट वंट कर रहे हैं फॉर डिफेमेटरी मैटर, तो भाई साहब NCLT ऐसा ना होने देगा। एंड द ट्राइब्यूनल में ऑर्डर, मतलब NCLT वो ऊपर का हो चुका है, यहाँ पे ये सेमीकोलन दिख रहा होगा आपको, इसके आगे का अलग पार्ट, अगला नहीं अलग पार्ट है, यहाँ तक समझे कि कॉपी वगैरह देने की जरूरत नहीं। एंड NCLT में ऑर्डर कर सकता है company's cost on application to be paid in full or in part of director notwithstanding that he is not party to it. Okay, सुनो, जो डायरेक्टर है, जो भी डायरेक्टर है जिसको हटा रहे, कंपनी का खर्चा हुआ होगा, ये सारी एप्लीकेशन करो, ये बंदों को अपॉइंट करो, इनको इसके पैसे दो, जो कुछ कॉस्ट लगती है ना केस करने के लिए, ये जो होता है ना ऑर्डर द कॉस्ट, इसका मतलब होता है जो भी खर्चा कंपनी को उठाना पड़ा उसको तुम पे करके दो, पूरा या पार्ट में। इट डिपेंड्स ऑन NCLT, ट्राइब्यूनल में कर सकता है, अगर किया तो ठीक, नहीं तो नहीं। 5वां पॉइंट, वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन इफ he had been appointed by company in general meeting or by board be filled by appointing of another director in his absence in his place at the meeting at which he is removed, provided special notice of intended appointment has been given under subsection 2. सुनो, यहाँ पे सिंपली ये क्या कहना चाहते हैं, अगर वैकेंसी क्रिएट होगी इस सेक्शन में, होगी कि नहीं, मुझे इतना बोलो, इसको हटाने के बाद क्या वैकेंसी क्रिएट होगी कंपनी में? यस और नो? यस सर, वैकेंसी क्रिएट हो गई, मतलब वहां पे एक डायरेक्टर हुआ करता था, अभी वो डायरेक्टर नहीं है। में क्या करेंगे यहाँ पे, मे बी फील्ड, कैसा भी हो डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ या बाय बोर्ड, इफ ही हैड बीन अपॉइंटेड बाय जनरल मीटिंग और बोर्ड, कुछ भी हो, बी फील्ड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर डायरेक्टर इन हिज प्लेस, उसकी जगह पे किसी और डायरेक्टर को हम अपॉइंट कर सकते हैं। एक कंडीशन है, हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा था, एक स्पेशल नोटिस देना है, अगर आपने स्पेशल नोटिस में लिखा है कि इसको अपॉइंट करेंगे तब ओके, अदरवाइज नहीं कर सकते। अचानक से किसी बंदे को लाओ, आ रही है देखो इसकी जगह इसको अपॉइंट करते हैं अपन, नॉट अलाउड, यहाँ पे लिखा है स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। अगला सबसेक्शन, डायरेक्टर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट अप टू विच द प्रेडेसेसर would have held office if he had not been removed. मतलब लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने और एक कंडीशन डाली, मान लो जिसको हम हटा रहे थे, मान लो ये बंदा है, इसको हम कंपनी से हटा रहे थे, RD बोलते हैं इसको, रिमूविंग डायरेक्टर बोल देते हैं जिसको हटा रहे, इसका टेन्योर था 5 इयर्स का, इसका टेन्योर था 5 इयर्स का, और 3 इयर्स हो चुके थे, बचे 2 इयर्स, उसको हमने यहाँ पे हटा दिया, भागो यहाँ से, तुम कंपनी में चाहिए ही नहीं, हमको तुम्हारी शक्ल ही देखना पसंद है। ऑफकोर्स इतने गंदे रीजन से नहीं हटा सकते, बट मान लो ऐसा बोल दिया और उसको हटा दिया, बचे कितने साल, उसके एक्चुअल टेन्योर के कितने साल बचे, 2 साल बचे, एक्चुअल टेन्योर के 2 साल बचे कि नहीं? हाँ सर जरूर बचे। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या ये बोलना चाहता है कि जो हम इसकी जगह पे एक नए बंदे को अपॉइंट करेंगे, इसके हाथ पैर नहीं थे, ओके, इसके काट दिए, इसके हाथ पैर, इसको लगा दिए, चलो अब इस बंदे को अपॉइंट किया, इसका ये RD है और ये मिस्टर के को हमने एज ए नया डायरेक्टर अपॉइंट किया वैकेंसी क्रिएट होने के बाद, तो इसका टेन्योर कितना होगा, तो ये 2 इयर्स होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेडेसेसर का मतलब मेरे से पहले जो उस पोस्ट पे था वो मेरा प्रेडेसेसर हो गया, अब उसका कितना टेन्योर था, 2 साल, तो उतने के लिए मैं अपॉइंट होऊंगा, सिंपल। अब 7वां पॉइंट, इफ द वैकेंसी इज नॉट फिल्ड सबसेक्शन 5 के हिसाब से इट मे बी फिल्ड एज अ कैजुअल वैकेंसी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर हमने वो वैकेंसी फिल नहीं की है तो फिर आप वो कैजुअल वैकेंसी बोल के फिल कर सकते हो। कैजुअल वैकेंसी 164 सबसेक्शन 4 उसमें हमने देखा था, सॉरी 161 सबसेक्शन 4 उसमें हमने देखा था 161 जो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं वो कैजुअल वैकेंसी बोल के फिल कर सकते हैं अपन, प्रोवाइडेड दैट, अरे ये लाइन मैं बोलता हूँ इतनी प्यारी है ना, सुनो इसको ज़्यादा भारी हाईलाइट करते, सुनो,
provided that the director who was removed from office, this director को हमने ऑफिस से निकाला है, shall not be reappointed as director by board of director. मतलब तुम हमारे साथ गेम नहीं खेल सकते, मतलब तुम अपनी मर्जी से अरे चलो इसको अपॉइंट कर देते, अरे चलो इसको कंपनी से निकाल देते, ये गेम्स हमारे साथ नहीं खेलने के ब्रो, डोंट प्ले विथ अस. क्यों? सुनो, इसको तुम हटाना चाहते थे और तुम्हारा मूड चेंज हो गया है, सब कुछ करने के बाद, वहां पे आने के बाद उसको हटा दिया हमने, और हटाने के बाद में, उसको हटाने के बाद में हम बोल रहे चलो इसको वापस से अपॉइंट कर देते. कुछ लिखा है क्या हमारे सर पे? अब हो गया, इसको निकालो. अब नहीं, इसको निकालने से जो रेजोल्यूशन पास करते उससे पहले बोल देते चलो इसको नहीं निकालते, रेजोल्यूशन पास नहीं करते, तब चलता है. बट रेजोल्यूशन पास हो गया, इसको हटा दिया और इसको बोले चलो इसको रीअपॉइंट कर दे. मजाक मत करो हमारे साथ. अब चलो फाइनल अपना सबसेक्शन. नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी टेकन, मतलब इस सेक्शन में से कुछ भी ऐसा नहीं निकालना है, as depriving a person removed under this section of any compensation or damage payable to him in respect of termination of his appointment as director as per terms of contract or terms of appointment as director. इतना पहले समझ लेते हैं. या फिर और any other appointment terminating that as a director. सुनो, हमने क्या पढ़ा था? सुनो कि अगर ये तो हमने पढ़ा नहीं था, मैं बता देता हूँ. हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था, अगर मुझे मेरे टेन्योर खत्म होने से पहले अगर आप कंपनी से निकालोगे तो आपको मुझे इतने इतने लाख रुपए देने पड़ सकते हैं. मान लो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, वट एवर द केस में भी आपको देने पड़ेंगे, ऐसा लिखा था. और इन्होंने मुझे हटा दिया, तो अब 2 साल के लिए मेरा जो भी पैसे बन सकते थे वो गए ना मेरे. तो कंपनी मेरे को क्या करेगी? कंपनसेशन या डैमेज पे करेगी. ओके, तो इस सेक्शन का ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं निकालना है कि इसको अगर ऐसा रिमूव कर दिया तो इसको इसके पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं, आपको कंपनसेशन डैमेज देने की जरूरत पड़ेगी. वो ऑफकोर्स वो केस वाइज के हिसाब से देखेंगे. और ये लास्ट वाली लाइन पे ध्यान देना, एनी अदर अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा था बाय वर्च्यू ऑफ दिस, बाय वर्च्यू ऑफ दैट, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती उसी टाइप का. अगर बिकॉज ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर मेरी कोई और अपॉइंटमेंट थी कंपनी में, बिकॉज ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर कोई और अपॉइंटमेंट थी, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कमिटी में मेंबर था क्योंकि मैं एज अ डायरेक्टर हूँ, तो उसके भी मुझे मिल सकता है पैसा, जो भी कंपनसेशन डैमेज. सिंपल. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन एज डेरोगेटिंग फ्रॉम पावर टू रिमूव डायरेक्टर अंडर, सुनो, अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. एक्ट में कहीं और अगर प्रोविजन दी है, पूरे 470 सेक्शन है मेरे दोस्त, कहीं पे भी दिया हो सकता है वो. अगर ऐसा कोई सेक्शन है जो कहता है कि अरे सुनो इस टाइप की कंपनी में या फिर इस सिचुएशन में डायरेक्टर को हटा सकते हैं रिमूव, तो अगर उस सेक्शन में दिया है तो इसका ये मतलब इस सेक्शन का नहीं लेके चलना है कि उस सेक्शन में नहीं निकाल सकते, सिर्फ इसी सेक्शन में निकाल सकते हैं. इस सेक्शन में कर सकते हैं, उस सेक्शन में भी कर सकते हैं. ये सेक्शन किसी की पावर छीनता नहीं है. ये सेक्शन डायरेक्टर को निकालने के बाद उससे उसकी कंपनसेशन और डैमेज के राइट्स भी नहीं लेता है. नाउ जल्दी से एक बार ये रिवीजन कर लेते हैं. एकदम मस्त सा चार्ट बना है. सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. ओके, आई थिंक सब कुछ ठीक है, कुछ मेरे से रह नहीं गया होगा. बस देखते हैं, अगर गलती से मेरे से कोई पॉइंट वहाँ पे लिखना रह गया होगा तो अब भी लिख लेंगे. रिमूवल ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देख लेना मैं वहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ इतने बड़े बड़े अक्षरों में, आईडी यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट हुआ है तो उसको हटाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन. एनसीएलटी वाले डायरेक्टर को नहीं निकाल सकते. अदर डायरेक्टर्स को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसका निकालना पड़ेगा. 163 अगर कंपनी ले रही है प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये सब सेक्शन लगेगा नहीं उसको, मतलब सब सेक्शन की बात ही मत करो. अब प्रोसेस समझो, यहाँ पे मैं सब सेक्शन वाइज नहीं किया है, डायरेक्टली प्रोसेस लिख दिया आपको समझने के लिए. ओके, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर आ चुका है कंपनी के पास. कंपनी फिर कॉपी ऑफ नोटिस क्या करेगी, किसको देगी? ये पर्सन, देखो नीचे लिखा है मैंने, ये पर्सन कौन सा है? डायरेक्टर टू बी रिमूव. डी का मतलब यहाँ पे डायरेक्टर, ये जो इमेज है बंदे की. अब उस बंदे को नोटिस दी है हमने. नोटिस वो क्या कर रहा है बंदा? कंपनी को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. कंपनी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था राइटिंग में. फिर कंपनी नंबर 1, अब पॉइंट देखो, 2 केसेस, अगर टाइम परमिट, अगर नहीं परमिट. अदरवाइज टाइम परमिट करता है तो मेंशन रिप्रेजेंटेशन इन नोटिस ऑफ एजीएम एंड सेंड कॉपी ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन. क्या करना है कंपनी ने? कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और नोटिस में लिख के भी देना है कि हाँ ये रिप्रेजेंटेशन है. ये दोनों चीजें देनी है मेंबर्स को. अदरवाइज पर्सन, ये वाला जो रिमूविंग डायरेक्टर, रिमूव होने वाला डायरेक्टर है, मे रिक्वायर
रिप्रेजेंटेशन टू बी रेड आउट एट द जनरल मीटिंग। सिंपल, 2 केसेस बन गए। अब दूसरा नंबर देखो, यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ ग्रीन में देखना, इफ NCLT on application is satisfied that such rights are abused to secure needless publicity for defamatory murder, पूरा लिखा ही नहीं शायद से ना, ओके, defamatory murder, no need to do so, शायद मैंने लिखा होगा बट ये जब मैं इधर से PDF बना रहा था मिट गया होगा, पर ठीक है, नो नीड टू डू सो मतलब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस छोड़ दो, ये पढ़वेंगे नहीं, इसको निकाल देंगे, रिमूव डायरेक्ट रिमूव। अब ये ब्लैक वाले में देखो 3.1 3.2, वैकेंसी में बी फिल्ड बाय अपॉइंटिंग अनदर डायरेक्टर सब्जेक्ट टू स्पेशल नोटिस। अगर आपको नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो स्पेशल नोटिस देनी पड़ेगी फॉर रिमेनिंग टेन्योर ऑफ ये पर्सन, मतलब 2 साल बचे तो 2 साल के लिए ही। 3.2 पे ध्यान देना, इफ नॉट फिल्ड वैकेंसी तो फिर क्या होगा, उसको एज अ कैजुअल वैकेंसी बोल देंगे, लेकिन जो बंदा हम अभी निकाल रहे हैं उसी को रीअपॉइंट नहीं करने का मेरे दोस्त, खेलने का नहीं हमारे साथ में। ओके आप बस एक लिख लेते हैं, स्पेशल नोटिस, मैंने ऊपर कहीं पे जगह नहीं थी शायद से उसने लिखा होगा, स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड, आपको तो डायरेक्ट PDF जब मिल रहा है उसमें लिखा ही होगा, रिक्वायर्ड टू रिमूव द डायरेक्टर। हमने देखा था अगर निकालना है या उसकी जगह किसी को अपॉइंट करना है तो स्पेशल नोटिस तो देना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्टर टू बी रिमूव्ड इस बंदे को बोलते हैं, ये एंटाइटल्ड टू बी हर्ड एट मीटिंग होगा, ये मालूम है। और ये सबसेक्शन वाला पार्ट अभी जो पढ़ा था, पर्सन की मतलब उसके जो डैमेज कंपनसेशन वाले राइट्स सामने हो गए, इस सेक्शन को ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी अदर सेक्शन की पावर जो डायरेक्टर हटाने की है उसको हटा नहीं सकते, मतलब रिमूव नहीं कर रहा है, डेरोगेट नहीं कर रहा है उस पावर को, सिंपल। अब बोलो मेरे दोस्त, क्या ये जो नोट्स है आपको लग रहा है कि इतना बड़ा सेक्शन याद करने के लिए अगर हमको इसकी जो मेन कंटेंट को अगर हमारे दिमाग में लेके आना है तो दिस चार्ट इज सफिशिएंट, जो हमको समझा दे कि हाँ हाँ ऐसे है, यस, तो वो लिख लेना ज़रूर, आपको ये तो मिल ही जाएगा। और ये वाला पेज खाली दिया है जानबूझ के, ताकि आपको अपने हिसाब से एडिशनल कुछ एक इंटरप्रिटेशन लिखना होगा तो लिख सकते हो आप। और लास्टली एक 163 वाला वीडियो ज़रूर देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब तक के लिए आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, पूरी डिटेल में चीज़ें समझी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहना, क्योंकि अगला भी लेक्चर बहुत खास रहेगा, मतलब ऐसे ही डिटेल में चीज़ें रहेगी। और आपको जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जिसमें मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि बहुत ही छोटे हो जाएंगे, या फिर मतलब छोटे एज इन इतना उसको डिटेल में लेने का मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के कुछ सेक्शंस थे तो उसके लिए मैंने एक ही शॉर्ट्स बनाया जो आपको मेन कंटेंट बताता है, तो ज़रूर वो सारी चीज़ें देखना, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मज़े में रहो।